दोस्तों, आसमान में उड़ते जहाज को देखकर सभी के मन में आसमान को सैर करने का ख्याल तो जरूर आता होगा। और बहुत सारे युवा पायलट बनना चाहते हैं, पायलट बनने का सपना लेते हैं। पायलट का जीवन रोमांच से भरपूर होता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का, अलग अलग देशों की यात्रा करने का पायलट का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब होने के साथ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब भी होती है। हम सभी अपने जीवन में सपनों के पंख लगाकर सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कुछ लोग आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते हैं तो कुछ लोग का सपना होता है कि वो पायलट बनकर आसमान में उड़े। अगर आप भी पायलट बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि पायलट कैसे बना जाता है, तो हम इस वीडियो में पायलट बनने तक की पूरी जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नॉलेज फैक्ट टू एलएम चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि पायलट कैसे बना जाता है और पायलट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पायलट बनने में कितना समय लगता है और आप एक कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं और एक पायलट बनने के लिए क्या क्या खर्चा आता है, कितनी फीस लगती है और जब आप एक कमर्शियल पायलट बन जाते हैं तब आपको कितनी सैलरी मिलती है। पायलट बनना एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, साथ में दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमने का भी मौका मिलता है और हर रोज आकाश में उड़ान भरने के अनोखा अनुभव आपको मिलता है। दो तरह से पायलट बन सकते हैं, एक तो मिलिट्री के थ्रू आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं और दूसरा इंडिगो, एयर इंडिया, रिलायंस जैसी कंपनी में आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि पायलट बनने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको 10th क्लियर करके 11th 12th आपको साइंस साइड से कंप्लीट करनी होगी, जिसमें आपको पीसीएम सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट्स कंपलसरी है और 12th में आपके 50% मार्क्स लेना भी आपकी कंपलसरी है। और साथ में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए और आपको अच्छे से समझनी व बोलनी आनी चाहिए। पायलट बनने के लिए आपको DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा। इसके साथ ही आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है और इस प्रक्रिया में आपको पायलट बनने के लिए 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। पायलट बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी आप पायलट बन सकते हैं। पायलट कई तरह के होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, जेट पायलट और एरोप्लेन पायलट। इसमें हेलीकॉप्टर पायलट को छोड़कर बाकी सभी में योग्यता लगभग बराबर की होती है। आपको सेम क्राइटेरिया से ही गुजरना पड़ेगा। पायलट बनने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसमें उम्मीदवार भारत का ही नागरिक होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री पर्सन इंडिया में पायलट नहीं बन सकता, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता और 12th क्लास साइंस साइड से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स से आपकी इससे ऊपर आपकी 12th क्लियर आउट होनी चाहिए। और आंखों की देखने की क्षमता भी आई विजन 6/6 होनी चाहिए और इसमें कैंडिडेट को कलर ब्लाइंड की बीमारी नहीं होनी चाहिए और साथ में आपकी इंग्लिश में पकड़ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप कहीं दूसरी कंट्री में प्लेन लेकर जाते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शन मिलनी होंगी और आपको उसी को समझना होगा। और एक पायलट की हाइट कम से कम 5 फीट की तो होनी चाहिए। कमर्शियल पायलट वह होता है जो इंडियन एयरलाइन के किसी खास प्लेन को उड़ाता है। हालांकि इसके लिए इंडियन अथॉरिटी ऑफ कमर्शियल पायलट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ही इन प्लेन्स को उड़ा सकता है। आपके एयर इंडिया, इंडिगो, एयरजेट इत्यादि भारतीय एयरलाइंस का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें उड़ाने वाले सभी कमर्शियल पायलट ही होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 12th के बाद कमर्शियल पायलट बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। और 12th के साथ साथ आपका NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं या कमर्शियल पायलट बनने के लिए फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है। इससे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल एग्ज़ाम का भी ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फ्लाइंग स्कूल में कमर्शियल पायलट का कोर्स 18 से 24 महीने में करवाया जाता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कमर्शियल पायलट बनने के 2 तरीके होते हैं। पहले तो फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना और दूसरा तरीका होता है कैडेट प्रोग्राम से पायलट बनना। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने पर सबसे पहले आपको SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद आप एक स्टूडेंट के तौर पर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। SPL में मिनिमम 60 घंटे का प्लेन एक्सपीरियंस करवाया जाता है। जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं आप PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पायलट बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप है। यह SPL की तुलना में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 210 घंटे की उड़ान पूरी करने पर
अब आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। CPL के लिए भी आपको कुछ टेस्ट दिए जाते हैं और आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होता है, जिसको करने के बाद आप कमर्शियल पायलट कहलाए जाते हैं और आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्लेन अलग अलग तरह के होते हैं। फ्लाइंग स्कूल प्लेन में और असली प्लेन में काफ़ी डिफरेंस होता है। जॉब लगने के बाद आपको असली प्लेन की ट्रेनिंग दी जाती है और इस टाइप रेटिंग ट्रेनिंग कहते हैं, जो 5-6 हफ्ते की होती है। और जैसे भारतीय एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना बहुत सारे यंगर्स का होता है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एयरफोर्स पायलट को बहुत सारी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसको फाइटर जेट के साथ साथ हमला करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो सभी के मन में आती है कि पायलट बनने तक की फ़ीस कितनी लगती है। देखिए दोस्तों, ये सब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये कौन सी एयरलाइंस आप ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस 15 से 20 लाख रुपए तक होती है। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पायलट बनने तक आपका खूब सारा पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महंगा कोर्स होता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, सैलरी। इंडिया में पायलट की सैलरी लगभग 86,000 रुपये से शुरू होती है और एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ ये 1,50,000 तक मिल जाती है। दोस्तों, कमर्शियल पायलट की जॉब इंडिया में सबसे अधिक सैलरी वाली जॉब्स में गिनी जाती है और साथ में ट्रैवलिंग से जुड़े और भी बहुत सारे लाभ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सैलरी पोस्ट के आधार पर बढ़ती रहती है। जैसे जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर की 2 लाख से ऊपर हो जाती है दोस्तों। और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की 3,50,000 और कैप्टन की सैलरी 6 लाख से 12 लाख के बीच में होती है। तो ये थी दोस्तों पायलट बनने तक की पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ में अपने डाउट को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम तुरंत आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे।